जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ये 4 बातें कभी मत भूलिए। ये 4 बातें आपके हाथ में नहीं हैं, इन्हें कभी नहीं भूलना है। पहली बात, इंसान की उम्र कितनी है, यानी वो जिंदा कितने साल रहेगा। जब इंसान पैदा होता है, यानी गर्भ में ही आता है, बल्कि पैदा होने से पहले जब माँ के पेट में आता है, तो ये 4 बातें तय हो जाती हैं। यानी परमात्मा लिख देते हैं कि इस व्यक्ति की, जो गर्भ में आए हैं, पैदा होंगे, इस भ्रूण की, इस बच्चे की, इस व्यक्ति की उम्र कितनी है, यानी ये धरती पर कितने वर्ष जिएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें निश्चित होकर जीना चाहिए। अपनी मृत्यु का भय ना पालकर हमें निश्चित होकर जीना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में जीना चाहिए और दूसरों का भला करते हुए जीना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे पास कितना धन होगा। तो अब हम लोग बहुत चिंता लगा लेते हैं कि हमारे पास बहुत धन हो सकता था, हम कमा सकते थे, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, हम ऐसे काम करें। हमें लगन से कार्य करना चाहिए, बिल्कुल मेहनत के साथ कार्य करना चाहिए, परंतु ये निश्चित है कि हमारे पास जितना धन होगा उतना ही आएगा। परंतु अच्छे कार्यों से कमाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम काम ही ना करें या बुरे तरीके से कमाने का प्रयत्न करें कि हमारे पास धन जल्दी आ जाएगा। धन आपके पास उतना ही आना है जितना किस्मत में लिखा है। एक व्यक्ति था, वह जा रहा था, उसकी किस्मत में 200 रुपये लिखे हुए थे। तो रास्ते में उन्हें एक संत दिखाई दिए जो नहर क्रॉस कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने संत को कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आपको मैं उस पार करवा दूं। संत ने स्वीकृति दे दी। तो उस व्यक्ति ने संत को नहर क्रॉस करवाई। संत सोचने लगे कि ये व्यक्ति बहुत गरीब लगता है, चलो उस पार जाकर मुंह हाथ धोकर मैं इसको 200 रुपये दे दूंगा ताकि इसकी पालना हो सके, गरीब लगता है। अब जैसे ही नहर क्रॉस की तो संत उस व्यक्ति को बोले कि बेटा जरा मेरे घोड़े का ध्यान रखो, मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आ रहा हूं। अब यहां ध्यान देना है कि उस व्यक्ति की किस्मत में 200 रुपये है, परंतु परमात्मा ने यहां ऑप्शन दे दी। संत सोच रहे हैं कि मुंह हाथ धोकर आकर इसको 200 रुपये देंगे, परंतु इसी दौरान संत बाहर आते हैं तो वह व्यक्ति वहां नहीं है। संत इधर उधर देखते हैं कि मैंने तो 200 रुपये देने थे, इसको कहां चला गया, नहीं है। चलो उन्होंने अपने घोड़ा खोला तो देखा घोड़े पर जो काठी होती है जिस पर बैठा जाता है वो नहीं है। इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने एक दुकान पर वो काठी टंगी हुई थी। तो उन्होंने जाकर उस व्यक्ति को कहा कि भैया ये काठी तो मेरी है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरे को तो ये अभी कोई 200 रुपये में बेच गया है। यानी नहर क्रॉस करवाने वाला व्यक्ति, जिसे संत 200 रुपये प्रसाद के स्वरूप में, भेंट स्वरूप देना चाहते थे, वह नीच कमाई कर गया। आए उसकी किस्मत में 200 रुपये ही, परंतु कर्म नीच जरूर कर लिया। यदि इंतजार करता तो संत के हाथों से पवित्र कमाई भेंट स्वरूप 200 रुपये मिल जाते। कहने का मतलब ये है कि हमारी किस्मत में पैसा उतना ही है, मिलेगा उतना ही, लेकिन मेहनत करने पर, बुराई के रास्ते पर ना चलकर हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और इंतजार करनी चाहिए। परमात्मा हमें हमारी किस्मत का जरूर देंगे। हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु अच्छे कर्मों में, ना कि बुरे कर्मों में। तो अब तीसरी बात है कि हम कैसा कार्य करेंगे, यह भी निश्चित है, परंतु इसके साथ ये भी निश्चित है कि हम यदि मेहनत करें तो। यदि हम मेहनत नहीं करते हैं
तो हम वही कार्य नीचता के रूप में करते हैं। यानी लिखा है कि हम महल में राज करेंगे या महल में रहेंगे, राज नहीं करेंगे, रहेंगे। तो अब यदि हम मेहनत करते हैं तो हम वहां पर राज करने के लिए रहेंगे, और परंतु यदि हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम वहां पर नौकरी करने के लिए रहेंगे। यानी लिखा है कि हम एक लोहे की फैक्ट्री में कार्य करेंगे। तो अब यदि हम मेहनत करते हैं तो मालिक बनकर करेंगे, वरना वहां पर कर्मचारी बनकर करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क परमात्मा ऑप्शनल जरूर रखते हैं, जो ऑप्शन हमारे साथ साथ चलती है। हमारी किस्मत में लिखा है कि हमारा शोरूम में बैठना तय है। अभी हम 10 साल शोरूम में बैठेंगे, बहुत अच्छे शोरूम। हमने मेहनत की, अच्छे कर्म भी किए, तो उस शोरूम के मालिक हम होंगे। परंतु यदि हमने मेहनत ना की तो उसी शोरूम में नौकरी करेंगे। यानी बैठे तो वहीं पर, लेकिन स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया। और चौथी बात है कि हमारी मृत्यु कब होगी, यानी किस दिन होगी, कैसे होगी, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन बातों को माने और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में अपनी मदद खुद करें। हमारा दिमाग और हमारा दिल जब आपस में तालमेल बैठा लेता है तो हम जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। परंतु जब हमारा दिमाग और हमारा दिल जिंदगी में आपस में तालमेल नहीं बैठाता है तो हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस ढंग से आगे बढ़ना है ताकि हमें जिंदगी में कुछ मिल सके और हम आगे बढ़ सके, वरना आगे बढ़ने में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं जो हमें कभी नहीं भूलनी है। ये हमारी जिंदगी का एक लेसन है जो परमात्मा जब गर्भ में हम आते हैं, कोई बच्चा गर्भ में आता है तो उसी समय तय कर देता है। तो हमें इन बातों को सदैव याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। हजारों की तादाद में वीडियो का यहाँ पर निर्माण चल रहा है, एडिटिंग चल रही है। और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या फिर मनोवैज्ञानिक संबंधित, कोई भी मोटिवेशनल किसी भी प्रकार का सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए। लिखे हुए सवाल का जवाब 3 या 4 दिन में मिल जाता है। फोन कॉल यहाँ पर कोई पिक नहीं करता है, कोई नहीं उठाएगा, और ना ही इस वीडियो के नीचे कोई मैसेज कीजिए, उसका भी जवाब नहीं दिया जाएगा। ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप। 9814450802 मेरा नंबर है। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।